शलोम अलैकुम बारुक यहोशुआ हमशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन भी क्लिक कर दें। आज का मौजू बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आज का मौजू है सकूत यानी ईद क़याम। तो आए दोस्तों, अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का मौजू है सकूत। सकूत के मायने। इब्रानी लफ्ज़ सकूत सुका से मखूज है, जो कि खैमों की जमा है। बनी इसराइल 7 दिन तक खैमों में रहते हुए ये ईद मनाते थे। इस ईद को मनाने की बहुत सारी वजूहात बयान की गई हैं, जिसमें एक वजह यह है कि खुदा इसराइली खैमों के अंदर यानी उनके दरमियान 40 साल तक खैमा इज्तिमा में रहा और इसराइल ने 40 साल बियाबान में सफ़र किया। सो अजीज़ों, आज इस सफ़र को और इस ईद की रसूमात को और इस पर जितनी भी एक्टिविटी होती थी, आज हम उसको बागौर स्टडी करेंगे और उसका जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि इस सारी एक्टिविटी के अंदर मसाया के तमाम कामों की प्रोफेसी पाई जाती थी। हालेलुया। अहबार 23 बाब की आयत नंबर 41 से 43 तक ज़रूर पढ़ लें। ईद क़याम सबसे पहले कब और किसने मनाई? अक्सर ख्याल किया जाता है कि ईद क़याम को सबसे पहले बनी इसराइल ने बियाबान में मनाया, जबकि ये ऐसा नहीं है। बाइबल में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं मिलता कि बनी इसराइल ने ईद क़याम सबसे पहले बियाबान में मनाई है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा है कि खुदा बनी इसराइल को ईद क़याम मनाने का हुक्म देता है। इससे ये मुराद लेना गलत होगा कि सबसे पहले ईद क़याम बनी इसराइल ने मनाई। अगर हम योबली की किताब उसके 16वें बाब का मुतालिया करें तो आयत नंबर 14 से लेकर 31 तक आपको लिखा हुआ मिलता है कि सबसे पहले ईद क़याम बाप अब्राहम ने मनाई और उसके घराने और उसके ख़ानदान ने मनाई। आप योबली की किताब उसका 16वां बाब आयत नंबर 14 था 31 ज़रूर पढ़ें। यह हवाला आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। योबली की किताब के मुताबिक ईद क़याम भी खतना शुदा यानी मखतून शख्स मना सकता है, क्योंकि जब बाप अब्राहम ने ईद क़याम मनाई तो उस ईद के अंदर कोई भी नामख्तून शामिल नहीं किया गया। बाप अब्राहम ने इस ईद को बड़े खुशी और बड़े जश्न के साथ मनाया और आयत नंबर हम 25 में पढ़ते हैं, और उसने अपने सारे दिल और अपने सारे वजूद के साथ ये त्यौहार 7 दिन तक मनाया। वो और सब लोग उसके साथ जो उसके घर में थे मनाया, और उसके साथ कोई अजनबी नहीं था और ना ही कोई गैर मखतून था। ईद क़याम का पहला नाम यहोवा का त्यौहार है। देखें योबली 16 बाब आयत नंबर 27। योबली की किताब में लिखा है कि बाप अब्राहम ने भी झोंपड़ियाँ यानी खैमे बनाए और बड़ी खुशी के साथ उसने दरख्तों की शाखों, खजूर की डालियों को लिया और अपने घर में या खैमों में लगाया और फल लिया, और हर रोज़ सुबह को शाखों के साथ कुर्बानगाह के गिर्द 7 बार घूमते हुए खुशी के साथ तमाम चीज़ों के लिए अपने एलोहीम की तारीफ़ और शुक्र अदा किया। सो लिहाजा बाप अब्राहम पहला शख्स है जिसने ईद क़याम को मनाया। तौरा की ईदें नबूवती हैं। आए हम देखते हैं कि ईद क़याम में क्या क्या नबूवत पाई जाती थी। जनाब पलूस रसूल ने कुलसियाँ 2 बाब की आयत नंबर 16 और 17 में फरमाया, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है, मगर असल चीज़ें मसीह की हैं। जब आप इस आयत को अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो आयत नंबर 17 में लिखा है, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो आने वाली चीज़ें हैं ये मसीह की बॉडी का अक्स या साया है। याद रहे कि ये आने वाली चीज़ें हैं, ये आई हुई चीज़ें नहीं हैं। अक्सर औक़ात लोग इस आयत को इस्तेमाल करने के बाद ईदों के ख़िलाफ़ तफसीर करते हैं, जबकि ये आयत ये बताती है कि ये ईद मसीह की बॉडी का साया है। अजीज़ों, हम किसी भी बॉडी के साये की अगर तौहीन करें या उसे रिजेक्ट करें तो असल में बॉडी को ही रिजेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जब पतरस रसूल का साया बीमारों पर पड़ता था तो उन बीमारों से आप ये तस्वर ले सकते हैं कि उनके लिए पतरस का साया कितना अहम था।
اس لیے لوگ پطرس کے سائے کی اس قدر اور عزت کرتے تھے کیونکہ اس سائے میں لوگوں کے لیے شفا کا سبب تھا۔ اسی طرح عیدیں، سبت، کھانے پینے کا امتیاز اور نیا چاند، یہ سب مسیح کی باڈی کا یعنی مسیح کے بدن کا سایہ ہے۔ لہٰذا اگر پطرس کے سائے میں اتنی قدرت، اتنا مسا ہے تو مسیح کے سائے میں کیا کچھ ہوگا۔ سایہ اور بدن کی تفصیل۔ اخبار کی کتاب اس کے 23 باب کی آیت نمبر 41 میں لکھا ہے، اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید ماننا کرنا، تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ یہ عید 7ویں منتھ میں آتی تھی۔ 7ویں مہینے کی 15 تاریخ کو یہ عید منائی جاتی تھی۔ عزیزو، یہ 7واں منتھ بہت اہم ہے۔ یاد رہے کہ خزاں کی عیدیں جو کہ 3 عیدیں کہلاتی ہیں، جو کہ مشہور ترین ہیں، یوم کپور، یوم تروہا اور یوم سکوت۔ یوم سکوت یعنی عید خیام جو ہے یہ بھی 7ویں منتھ میں آتی ہے اور یہ سب سے بڑی عید مانی جاتی ہے۔ عزیزو، یہ 7واں مہینہ نبوتی مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اور یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا معنی خیز ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 11ویں باب کی آیت نمبر 15 اور 16 میں لکھا ہے، اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا۔ عزیزو، یہ 7واں مہینہ دراصل 7 نرسنگوں میں سے 7ویں نرسنگے کو پیش کرتا ہے جس پر خداوند کی بادشاہی شروع ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ اب عید خیام 1000 سالہ بادشاہی کی علامت ہے، یعنی عید خیام 1000 سالہ بادشاہی جو ہے وہ عید خیام کا بدن ہے، اور عید خیام سایہ ہے، عکس ہے، اور اس کا بدن 1000 سالہ بادشاہی ہے جس میں مسیح بادشاہ ہے، یعنی یہ مسیح کے بدن کا عکس ہے۔ اخبار 23 باب کی 39 میں لکھا ہے، اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ عزیزو، اس عید میں پھلوں کو جمع کیا جاتا اور بڑی خوشی سے عید کو مانا جاتا تھا۔ فصلوں کو کاٹا جاتا اور باغوں سے پھلوں کو اتار کر جمع کیا جاتا، اور اسی پیداوار کی کٹائی اور اس کے جمع کرنے کی خوشی میں خداوند نے اس تہوار کو منانے کا حکم دیا۔ عہد جدید میں اس کی تکمیل۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب آیت نمبر 9 میں لکھا ہے کہ ہم یعنی کلیسیا خدا کی کھیتی ہے۔ اسی طرح جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 14 باب آیت نمبر 14 میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہوشوا ہمشیاہ کے ہاتھ میں ایک درانتری دکھائی گئی ہے جو کہ فصل کو کاٹنے کی علامت ہے۔ یہوشوا ہمشیاہ جب بادلوں پر آتا ہے تو وہ اپنی کلیسیا کو بطور فصل کاٹے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا متی کی انجیل اس کے 3 باب کی آیت نمبر 11 اور 12 میں فرماتے ہیں کہ کلیسیا گیہوں کی طرح ہے اور شریر جو ہے وہ بھوسے کی طرح ہے، اور گیہوں کو جو ہے وہ غلہ میں جمع کر لیا جائے گا، کھتے میں جمع کر لیا جائے گا، اور شریروں کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ پولس رسول بھی ایماندار جسموں کو بیج کی طرح یا فصل کی طرح بیان کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب آیت نمبر 42 اور 43 جب آپ پڑھتے ہیں اور 44 پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ جسم بیج کی طرح بویا جاتا ہے، اور جب وہ جی اٹھتا ہے تو فصل کی طرح اسے کاٹا جاتا ہے یا اس کی علامت بنتا ہے۔ فصل کی کٹائی مردوں کے جی اٹھنے کی علامت ہے۔ جیسے فصل کٹتی ہے ویسے ہی مردے جی اٹھیں گے۔ فصل کاٹنے کے بعد اس کو جمع کیا جاتا تھا، یا پھلوں کو کاٹنے کے بعد پھل کو جمع کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے دیکھیں اخبار 23 باب آیت نمبر 38۔ بالکل اسی طرح ایماندار جب مردوں میں سے جی اٹھیں گے یا پل بھر میں بدل جائیں گے تو ان کو جمع کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات کو نوٹ کر لیں کہ ایمانداروں کا پل بھر میں بدل جانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا یہ فصل کی کٹائی کی علامت ہے، لیکن پھل کو کاٹنے کے بعد جمع کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایماندار مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یا بدل جانے کے بعد ایک جگہ پر یعنی یہوشوا ہمشیاہ کی بادشاہی میں جمع کیے جائیں گے۔ اس کے لیے دیکھیں متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 30 اور 31 آیت۔ اخبار کی کتاب اس کے 23 باب کی آیت نمبر 41 اور 42 میں لکھا ہے کہ 7 روز تک برابر تم نے سایبانوں میں رہنا ہے، جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب سایبانوں میں رہیں گے۔ عزیزو، بیابان میں خیمے لگانے کی ترتیب یہ تھی کہ خدا کا خیمہ بنی اسرائیل کے درمیان میں تھا اور ارد گرد بنی اسرائیل کے خیمے تھے۔ یوں یہوہ پاک خدا خیمہ اجتماع میں آ کر سکونت کرتا تھا، اور وہ خیمہ
बनी इसराइल के बिल्कुल दरमियान में होता था। बनी इसराइल यूं ही 40 साल तक सफ़र करते रहे और आखिरकार वो मुल्क कनान में दाखिल हो गए। बिल्कुल इसी तरह यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की आयत नंबर 14 में यूँ लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अजीज़ों, इस आयत का दुरुस्त तर्जुमा देखने से पता चलता है कि जहाँ पर लफ्ज़ हमारे दरमियान रहा, यहाँ यूनानी लफ्ज़ है सेकनाओ, जिसका दुरुस्त तर्जुमा कुछ यूँ है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान खैमा बना, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अजीज़ों, यहोशुआ हमश्याह के बदन को यहाँ खैमा इज्तिमा कहा गया है। वो हमारे दरमियान खैमा इज्तिमा है, और हम सब अपने बदन के खैमा में उसके इर्द गिर्द रहते हैं। पौलुस रसूल दूसरे करंथियों 5 बाब की आयत नंबर 1 में कहता है कि हमारे जो बदन है वो खैमा की तरह है, या खैमा का घर है जिसमें हम रहते हैं, हमारी रूहें रहती हैं। इसी तरह हम यहोशुआ हमश्याह के चौगिर्द रहते हैं जो कि खैमा इज्तिमा है। हमारा ये बदन एक दिन गिरा दिया जाएगा, यानी हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे और आसमान पर अब्दी ज़िंदगी के लिए चले जाएंगे। इसके अलावा हज़ार साल बादशाही में भी यहोवा पाक खुदा अपना खैमा आदमियों के दरमियान लगाएगा। मुकाशवा 21 बाब आयत नंबर 3 में यूँ लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। बार की किताब 23 बाब की आयत नंबर 40 में लिखा है, सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैद मजनू लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। अजीज़ों, इसी तरह अब्राहम ने भी खुशी मनाई। इसके लिए देखें योबली की किताब उसका 16वां बाब आयत नंबर 14 से 31 तक। इसी तरह जब हम खुदा के खैमा में चले जाएंगे, यानी खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, तो मुकाशवा 7 बाब की आयत नंबर 9 तक 10 में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। अजीज़ों, ये ईद क़याम की तकमील है। ये ईद क़याम में जो रिहर्सल होती है उसकी परफॉर्मेंस है। ये ईद क़याम की बॉडी है जो आपको अहद जदीद में नज़र आ रही है। हालेलुया। अहबार की किताब 23 बाब की आयत नंबर 42 और 43 में लिखा है, 7 रोज़ तक बराबर तुम सायाबानों में रहना, जितने इसराइल की नस्ल के हैं सब के सब सायाबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको सायाबानों में टिकाया था। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। अजीज़ों, याद रहे कि ये सफ़र 40 साल का था, और 40 साल इसराइल ने बियाबान में सफ़र सायाबानों में किया था, यानी खैमों में किया था। अजीज़ों, ये याद रहे कि ये 40 का अदद हमारे लिए बड़ा अहम है। आए इसकी अहद जदीद में तकमील देखते हैं। जब आप अहबार 25 बाब की आयत नंबर 11 और 12 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, वो 50वां बरस तुम्हारे लिए योबली हो, तुम उसमें कुछ न बोना और ना उसे जो अपने आप पैदा हो जाए काटना, और ना बेछटी ताकों का अंगूर जमा करना, क्योंकि वो सालिम योबली होगा। सो वो तुम्हारे लिए मुकद्दस ठहरे, सो तुम उसकी पैदावार को खेत से लेकर खाना। अजीज़ों, आदम से लेकर यहोशुआ हमश्याह की आमद तक 6000 साल बनते हैं, और उसके बाद 1000 साल बादशाही का है। यूं पूरी टाइम लाइन 7000 साल की बनती है। 1000 साल में 20 योबली होंगे, क्योंकि एक योबली 50 साल का है। 2000 साल में 20 योबली होंगे, और 3000 साल में 60 योबली होंगे, और 4000 साल में 80 योबली होंगे, 5000 साल में 100 योबली होगा, और 6000 साल में 120 योबली होंगे। अजीज़ों, यहोशुआ हमश्याह योबली नंबर 80 पर अपनी खिदमत का आगाज़ करते और मसलूब होते हैं, और यूं बाकी 6000 साल पूरे होने तक 40 योबली रह जाते हैं, क्योंकि 6000 साल में 120 योबली होंगे। अजीज़ों, जिस दिन बनी इसराइल मिस्र से निकले उस दिन ईद फसा का दिन था। इसी तरह जब यहोशुआ ने सलीब पर जान दी तो उस दिन भी ईद फसा का दिन था। जिस दिन बनी इसराइल मिस्र से निकले तो उनका सफ़र वहाँ से शुरू हो जाता है, और मुल्क कनान में दाखिल होने तक 40 साल बनते हैं। इसी तरह यहोशुआ हमश्याह ने ठीक 4000 साल पूरे होने पर और योबली नंबर 80 पर अपनी जान दी, और बाकी पीछे 40 योबली बचते हैं।
अब मसाया की जान देने से लेकर आसमान की बादशाही आने तक 40 योबली रह जाते हैं। यूं हमारा सफ़र भी बनी इसराइल की तरह, जैसा कि उनका सफ़र 40 साल का था, इसी तरह हमारा सफ़र भी 40 योबली का है। जैसे ही 40 योबली कंप्लीट होंगे, आसमान से यहोशुआ मसीह आएगा और बादशाही शुरू कर देगा और हम बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, जिस तरह से बनी इसराइल मुल्क कनान में दाखिल हो गए थे। हालेलुया। लिहाजा पौलुस रसूल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ईदें, सब्बत, नया चांद, खाने पीने का इम्तियाज आने वाली चीज़ों का साया है, यानी अक्स हैं। बॉडी मसीह और उसके काम हैं। अजीज़ों, हम सब ईदों की जब इज़्ज़त करते हैं तो दरअसल मसीह के बदन के साए की इज़्ज़त करते हैं, और जब हम ईदों की ताज़ीम नहीं करते और उनको मनाते नहीं तो दरअसल हम मसीह के साए की बेइज्जती या तौहीन करते हैं। आए अजीज़ों, खुदावंद की ईदें मनाएं और यहोशुआ मसीह के साए की इज़्ज़त करें। दूसरी बात, साया किसी मंजिल का मैप भी होता है, उसके बगैर आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। ईदें वो मैप है, ईदें वो नक्शा है जो हमें मसीह तक ले जाता है। सो आए, अगर हम 1000 साल बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं और दुरुस्त रास्ता चाहते हैं तो आए खुदावंद की ईदों की इज्जत और ताज़ीम करें और उनको मनाएं। आप सबको मेरी तरफ से ईद क़याम बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। शलोम।